अम्बाला से शामली निर्माणाधीन नेशनल ग्रीनफील्ड हाईवे में एंट्री कट की मांग को लेकर उपखंड इंद्री के कई गांवों के किसान व अन्य लोग गांव हंसू माजरा के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता राजेंद्र सिंह मंजीत लालरवा साहब सिंह ने बताया कि निर्माणाधीन मार्ग इंद्री के कई गांवों से गुजर रहा है। आसपास के 35-40 गांवों की पंचायतों ने एंट्री कट को लेकर प्रस्ताव डाला है। वे कई अधिकारियों से इस बारे में मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि यमुना क्षेत्र के गांव के लोगों की जमीन दोनों तरफ है। हाईवे बन जाने से किसानों को अपने ही खेतों में जाने के लिए 50 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करके अपने खेतों में जाना पड़ेगा। दूसरा, क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को यदि पंचकूला चंडीगढ़ जाना हो तो मात्र 1-1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। अब यह समय 4-5 घंटे लगने लगा है। मंजीत लालर ने कहा कि कट की मांग की कोई सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार किसानों ने परेशान होकर गांव चौगावा के नजदीक धरना देने का निर्णय किया है। पिछले 10 दिन से धरना चल रहा है। इंद्री के गांव चौगावा के पास निर्माणाधीन अंचला शामली ग्रीनफील्ड नेशनल नजदीक कट की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं किसान। धरने की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र हंसू माजरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो आसपास के किसानों को वहां पंचायत की जाएगी। वहां पंचायत में हाईवे का काम ठप करने सहित कोई सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व मौजूदा सरकार की होगी। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। हम 1.5 साल पहले इस कार्य में लगे थे। 30 गांव के ग्राम पंचायतों के रेजुलेशन लिए, उसको हम लोगों ने MP संजय भाटिया को दिया, MP प्रदीप चौधरी यूपी से जो हरियाणा सीट से है उसको दिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अम्बाला बैठता है उसको दिया। ठीक है, संजय भाटिया ने तो कार्रवाई की उसके ऊपर। 17 जनवरी 2023 को उन्होंने उसको आगे NHAI को गडकरी साहब को रिकमेंड किया, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रिकमेंड किया। लेकिन उसके बाद हमारी दूसरी समस्याओं के कारण फिर हम इसको ये लंबित रखना पड़ा, क्योंकि आपको पता है भी पहले यहाँ पे भी एजिटेशन हुआ था ना, तो उस समय हमारी दूसरी मांगे थी, जमीन की कॉस्ट के बारे में थी, कुछ नंबर रह गए थे उनके बारे में थी। तो अब हमने इसको दोबारा शुरू किया है, क्योंकि हमारे जो गाँव की जमीन है यूपी में भी है, यूपी वालों की साइड भी है, तो आने जाने का कोई साधन नहीं बनता। तो इसलिए हमारा जो बिजनेस है, किसानी का बिजनेस है, मजदूर भी हमारे साथ जाएगा हमारे खेत में, तो उधर से आने जाने की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल खत्म है। दूसरा जी, ये जो रोड है यमुना नगर से करनाल तक 70 किलोमीटर की लंबी रोड है जी, और इसमें लोड इतना ही है ट्रैफिक का जितना स्टेट हाईवे पे होता है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। तो इस पे हमें यहाँ से जा रहा है तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए तो हमें तो जरूरत है इस चीज की। आज 11वां दिन है जी, 9 तपे में लोग अपने AC में बैठे हैं, AC जवाब दे रहे हैं और हम सारा दिन यहाँ पे तपते हैं, तो गवर्नमेंट ने कोई सुन नहीं लिया हमारी। क्या है कट को लेकर, क्या है अभी यहाँ से कनेक्टिविटी रहे आप लोगों की, यहाँ से जा सकें वापिस आ सकें? ये तो है जी, क्योंकि यूपी में भी जाना है, यूपी वाले भी वो भी कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत को लेके भी 300 आदमी गडकरी को मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया भी हम आपको चढ़ने उतरने का रास्ता देंगे। उधर से तो चढ़ने उतरने का रास्ता दे दिया, अगर इधर चढ़ने उतरने का रास्ता नहीं है, वो चढ़ के कहाँ उतरेंगे और हम चढ़ के कहाँ उतरेंगे? अपनी जमीन में जाना है, तो आप बताओ इसके बारे में। तो क्या है अभी जो है NH1 वाले हैं जो ये इस हाईवे उन्होंने कोई रास्ता दिया? ऐसा है, 20 तारीख को यहाँ पे जाम लगाया था जी काम का, तो शाम को 5 बजे NHAI के जो ऑफिसर थे और कंपनी के थे, जिस कंपनी ने ठेका लिया वो यहाँ पे आए थे। वो कहने लगे हमें 5 गाँव की सहमति दो, भी ये पॉइंट यहीं पे ही चाहिए। तो हमने के साथ 5 सरपंचों के रेजुलेशन उनको दे दिए थे। तो अगले दिन फिर वो 10 बजे आए, वो कहने लगे भी काम तो शुरू होने दो। मैं लगा हमें कुछ आश्वासन तो दो। तो उन्होंने फिर अपने NHAI का तो लेटर पैड था नहीं उसके पास यहाँ, तो कंपनी के लेटर पैड पे उसने NHAI ने इसको कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर ड्राइंग बनाने के लिए आदेश दिए थे। तो उस आश्वासन से हमने काम उनका शुरू करा दिया था, लेकिन धरना हमारा जारी रहेगा। काम अभी प्रभावित नहीं हो रहा है उनका, लेकिन हम बैठे हैं 15 दिन को नहीं। और सैकड़ों एकड़ इसमें जमीन रिक्वायर हुई है, और जो सबसे बड़ी मांग है इस एरिए की, एंट्री कट किया। 25 से 30 गोवा, आप जानकार हो इस बारे में, सारे के सारे जमुना बेल्ट के गोवा, उनकी 25 से 30% की जमीन यूपी है, और यूपी के लावे के जितने गोवा उनकी भी इधर है, क्योंकि यमुना है, एक साल इधर चलेगी दूसरे साल उधर चलेगी। तो उन जमीनों में अपनी फसलों में किसान ना मजदूर ना जाने वास्ता, करनाल ना टापू ना यमुना नगर ना दाएं बाएं दल के खाने पड़ा। जिस पर्पज वास्ता
एरिया की जमीन रिक्वायर करी। अगर यहीं के लोकल एरिया के, मैं कहूँगा पूरे करनाल जिले के आसपास क्यों ना उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, तो उसका फायदा क्या है। तो कट के बारे में हमारे अंकल जी ने बताया, पिछले 1.5 साल से जो कागजी कार्रवाई थी वो इन्होंने कर ली, और लास्ट में जो मौजूदा सरकार 10 साल से हम देखते रहे, जो लास्ट का हथियार है हमारा धरना प्रदर्शन है। और 20 मई से आप देख सकते हो ये धरना चल रहा है, और 2 दिन हमने इनका पूरा काम बंद कर रखा। कुछ लिखित आश्वासन हमारे पास आया था, उस पर इनका काम स्टार्ट करवा दिया, और 14 से 15 दिन का इन्होंने टाइम मांगा था। 4-5 तारीख को वो टाइम पूरा होगा। आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को अपील करना चाहेंगे कि ये धरना खाली किसानों का नहीं है, ये पूरे आम जन का, पूरे सामाजिक मुद्दा है। जमीनों का तो मैटर है ही। दूसरा एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारी मेडिकल लाइन है चंडीगढ़ पीजीआई है, इस एरिया का अगर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी रात को पड़ गई, पीजीआई लेकर जाना पड़ गया, 2 घंटे में तो यहाँ से शाहबाद पीपड़ी कुरुक्षेत्र तक पहुंचे, उसके बाद 2 घंटे में कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। अगर यहाँ कट मिल जाए हाईवे के ऊपर, मात्र 1 से 1.5 घंटे में हम अपना इलाज कम खर्चे पर और अपने मरीज की जान बचा सकें। तो बहुत सामाजिक मुद्दे हैं। हमारी आवाज नितिन गडकरी तक पहुंचनी चाहिए। चिट्ठियां तो हमारी पहुंची, पर आवाज भी पहुंचनी चाहिए। अगर कोई बात बनी ठीक है, पूरे एरिया की पंचायत बुलाएगा, पूरा जो इसका काम है वो ठप करने का काम ये समाज करेगा। जो लाल साहब इसके यूनियन के प्रधान हैं भाई राजेंद्र कुमार जी हैं, इन्होंने सब पुष्टि कर दिया है इस काम की, और हम भी इसी पुष्टि के लिए यहाँ बैठे हैं। छत्तीस बिरादरी के लोग, समाज के लोग, हमें कट बहुत जरूरी है।